एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक जमाने में हमारे पास एक कुक हुआ करता था एंड ही वाज सो मच जज्बाती, इतना इमोशनल इंसान था दैट ही लाइक्ड हिज वर्क। मतलब उसको कुकिंग से बहुत प्यार था, उसको मजा आता था हम लोगों को अलग अलग डिश बना के खिलाना। हम लोगों ने नोटिस किया, इनफैक्ट आगे पूछता भी था सर कि आज कैसा, आज एग करी कैसी बनी है, आज राइस कैसे हैं। हर चीज का एक फीडबैक लेके जाता था और बड़ा खुश रहता था। उसके बाद अगर फीडबैक पॉजिटिव हुआ तो खुश रहता था। नाउ सडनली हुआ क्या कि उसकी इतनी अच्छी नेचर देख के, इतनी अच्छा उसका काम देखकर, तो सडनली वी गेव हिम अ हाइक। हमने उसे एक हाइक दे दी, उसकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दी। बढ़ा के दी मतलब जैसे 1,000 रुपए इंक्रीज कर दी उसकी थी, ठीक है। बट हमने एक चीज बड़ी अजीब सी नोटिस करी, जस्ट आफ्टर दैट हाइक सडनली धीरे धीरे करके उसके खाने में से टेस्ट जाने लगा, उसकी में नेचर में एक चेंज आने लगा। एक मतलब नेचर उसकी डिफरेंट होने लगी। वो ज्यादा पूछता भी नहीं था सर से कैसा खाना बना है, या जो अक्सर वो रोज एक नया डिश हमारे लिए बना के लाता था, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके उसके अंदर खत्म होने लगी, ठीक है। हमने, और ऐसा भी नहीं था दैट हमने किसी भी तरीके का उसके साथ मिसबिहेव किया हो। हम लोग भैया भैया करके बात करते थे और बड़ी अच्छे से बात करते थे, उसकी फैमिली के बारे में ही पूछते थे, ठीक है। तो हमने बेस्ट पॉसिबल अपना ट्रीटमेंट दिया उसको। तो हम लोग बैठ के सोचते रहे कि ऐसा क्या हुआ होगा जिस कारण इस कुक ने अपनी वो अच्छी नेचर, वो अच्छा कुकिंग स्टाइल जो था वो छोड़ दिया अपना, ठीक है। देन सडनली हम लोग पढ़ भी रहे थे और हम इस थ्योरी को हमने पढ़ा, दैट इज कॉल्ड एज द कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी। नाउ कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी क्या बोलती है? कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी ये कहती है दैट देयर आर चांसेस कि आप किसी एम्प्लॉय की अगर सैलरी को बढ़ा दे इन द ल्यू कि आपने अच्छा काम करके दिखाया है, बहुत बढ़िया आप परफॉर्म करते हैं, आपकी नेचर अच्छी है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो जॉब को या तो ठीक से ना करे, या ऐसा भी हो सकता है वो जॉब छोड़ के चला जाए, ठीक है। होता क्या है, ऐसा कारण क्या बताया जाता है? देखिए सर, मान के चलिए देयर इज अ पर्सन, एक पर्सन में ना दो तरीके की टेंडेंसीज होती हैं जो उसे मोटिवेट करती हैं, या दो फैक्टर्स आप मान के चलिए, ठीक है। एक फैक्टर है जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, दैट आर एक्सटर्नल टू अस, जो हमसे बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन जनरेट करता है, यूजुअली उसके अंदर दूसरों का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। देन देयर आर मोटिवेशंस दैट आर टोटली इनर मोस्ट, जो आपके अंदर इनर मोस्ट जो मोटिवेशन है वो एक अलग एस्पेक्ट है, अलग फैक्टर है, ठीक है। अगर मैं अपने काम से प्यार नहीं करूंगा ना, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं उस काम को बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं करूंगा, ठीक है। चाहे आप इसको स्पिरिचुअलिटी बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये बाहर के फैक्टर्स अगर मैं हिंदी में बताऊं तो माया है एक तरीके से, एंड ये जो अंदर वाले फैक्टर है ना, ये एक तरीके से आपकी आत्मा है। अगर वो आत्मा आपकी खुश है तो आप काम को कंटिन्यू करेंगे, चाहे बाहर माया आपके पास है या नहीं है। अगर आपने माया दिखा दी तो कई बार ऐसा हो जाता है कि फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है माया के ऊपर, और आप अपनी आत्मा से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। ये होती है टेंडेंसी। पहले आप खुश क्यों थे? क्योंकि आपको मजा आ रहा था काम करने। वो कुक खुश क्यों था? बिकॉज ही सॉ दैट हैप्पीनेस ऑन आवर फेस, ही सॉ दैट यस, ये उनको मजा आ रहा है, और वो अपने काम को बहुत ही चाव से किया करता था, ठीक है। हाउएवर जैसे ही हमने उसको पैसे दिखाने शुरू करे, हमने उसको ये देखा कि लो ये तुम्हारे लिए ज्यादा हमने सैलरी दे दी है, सडनली उसका वो जो फोकस था अपने काम के ऊपर से, दैट शिफ्टेड टू एन एक्सटर्नल फैक्टर जो उसे मोटिवेट करेगा। नाउ द प्रॉब्लम विद एक्सटर्नल फैक्टर्स आर दैट दे विल नॉट मेक यू परसिस्टेंट। आपको बहुत लंबे टाइम तक परसिस्टेंट नहीं कर सकते। तभी आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पे एम्प्लॉयज आर हैवीली पेड, बहुत पैसा उनको मिलता है, उनका काम भी बड़ा ही, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको काम ऐसा लगता है कि काम बड़ा आपको फन दे रहा है, मगर ज्यादा पैसा देने के कारण धीरे धीरे करके उनके दिमाग में सिर्फ पैसा नजर आने लगता है, उनको रिवॉर्ड्स दिखने लग जाते हैं, और काम से अपना फोकस छोड़ देते हैं, ठीक है। यही गलती करी किसने? आप मुझे उसका नाम बता दो ना, अगर जिसका क्रिटिसिज्म आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसको जान चुके हैं आप। टेलर सर, स्पेसिफिकली टेलर। मजा छीन लिया उसने काम में से। जो कार्ल मार्क्स था, उसकी एक दो बातें ही मुझे बहुत बढ़िया लगती हैं। कार्ल मार्क्स ये कहा करता था कि जब आप एक, मान के चलिए, एक छोटा सा टॉय बना रहे हैं, व्हेन यू आर मेकिंग अ टॉय यू आर सेटिस्फाइंग योरसेल्फ। काम करने में भी एक सेटिस्फैक्शन एग्जिस्ट करती है, चाहे उसमें पैसा मिले ठीक से या ना मिले। पैसा आपकी लाइवलीहुड चलाने में काम हेल्प करेगा, मगर आपको खुश शायद ना रख पाए वो लंबे समय के लिए। मगर टेलर ने ये गलती बहुत बड़ी कर दी, कोई इस गहरी बात को समझ नहीं सका, एंड ही जस्ट फेच आउट द होल लव टुवर्ड्स द वर्क, और उसकी जगह पे उसने प्लेस क्या कर दिया? ही गेव द पीस रेट सिस्टम। एग्जैक्टली प्रद्युमन, पीस रेट सिस्टम दे दिया उसने उसकी जगह पे, और बोला कि इसके हिसाब से काम करो,
ज्यादा काम करोगे ज्यादा पैसा मिलेगा, उसने मशीन समझ लिया इंसान को, ठीक है।